तो राजस्थान में एसआईआर को लेकर के बड़ी खबर है। काम के दबाव के बीच बीएलओ का बड़ी राहत। जी हां, अतिरिक्त बीएलओ और सूचना सहायक नियुक्त किए जाएंगे। सहायक कार्मिक नियुक्त करने के आदेश जारी हुए हैं। 4 दिसंबर तक चलेगा एसआईआर का काम। स्कूलों पर भी अतिरिक्त बोझ न डालने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर है राजस्थान में एसआईआर को लेकर के जानकारी। काम के दबाव के बीच बीएलओ को बड़ी राहत। अतिरिक्त बीएलओ और सूचना सहायक नियुक्त किए जाएंगे। सहायक कार्मिक नियुक्त करने के आदेश जारी। 4 दिसंबर तक एसआईआर का काम चलेगा। स्कूलों पर भी अतिरिक्त बोझ न डालने के निर्देश दिए गए। तो काम के दबाव के बीच बीएलओ को बड़ी राहत मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, अतिरिक्त बीएलओ और सूचना सहायक नियुक्त किए जाएंगे, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो बीएलओ के ऊपर जो है कार्यभार को लेकर के और अतिरिक्त बोझ होने की वजह से तनाव की स्थितियां, आत्महत्या के मामले, कई तरह की शिकायतें सामने आ रही थी। बड़ा इशू राष्ट्रीय स्तर पर बन गया था और राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में इस तरह की बातें जब सामने आई तो निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के अंदर फिलहाल जो बीएलओ हैं उनको एक तरह का रिलीफ देने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की, जिसमें बतौर बीएलओ जो जिम्मेदारियां हैं या जो भी कामों का बंटवारा है वो अतिरिक्त जो कार्मिक हैं वो साथ में लेकर के उन्हें करने की कोशिश की जाए, क्योंकि आगामी दिनों में जो है अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी आनी है स्कूलों के अंदर। तो वहाँ भी इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए जरूरत पड़ने पर उन्होंने अन्य विभागों से कार्मिकों को उसमें शामिल करने का और सूचना जो सहायक है उनको बतौर इसमें बीएलओ जो है शामिल करके काम करवाने का और आगे दूसरी जो जरूरत है उसमें कार्यभार को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरह से ये कवायद की है। जो राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त हैं नवीन महाजन, वो लगातार संपर्क में है, हर जिले का रिव्यू कर रहे हैं और जिस तरह की सलाह उनको और मशवरे मिले हैं उसके बाद में उन्होंने इस दिशा में एक कदम उठा करके ये एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि एसआईआर पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही योजना है, जिसको लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। चुनाव हो, शुचिता के साथ में चुनाव हो और मतदाता सूची का समय पूर्वक पुनरीक्षण होता रहे, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत चुनाव आयोग इस दायित्व को पूरा करता है। इस देश में अनेक बार इस तरह से स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यूज मतदाता सूची के हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुखिया महाराष्ट्र चुनाव के बाद में इस तरह के खुद आक्षेप लगा रहे थे कि मतदाता सूची में नामों में गड़बड़ियां हैं। उसके बाद में कभी वो हाइड्रोजन बम के नाम पर और कभी एटम बम के नाम पर इस तरह के खुलासे करते रहे। और जब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू इसको लेकर के प्रारंभ हुआ है, तब वो उसको लेकर के, जैसा आपने अपने प्रश्न में खुद कहा कि वो राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब जब बिहार के चुनाव के बाद जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। देखो, मैं सभी एसआर में जो काम कर रहे हैं यानी मतदाता गहन पुनरीक्षण में काम कर रहे हैं, उन सब मित्रों से बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा तनाव पालने की जरूरत नहीं। कि महीने 1.5 महीने का काम है, ये अपना ही काम है और बहुत शांति से इसको काम करने की जरूरत है। ये सच है कि टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम जब रहा होता महीने भर की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, 2 घंटा 3 घंटा ज्यादा काम करना पड़े, पर इतना भी तनाव न ले लें कि भाई अपने आप को समाप्त कर लें, ये ठीक नहीं। और मैं अधिकारियों से भी आग्रह करता हूँ कि वे भी, क्योंकि ये अपने परिवार के लोग हैं, अपने ही लोग हैं, इनसे प्रेम से पुचकार कर और शालीनता से काम लेंगे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा काम हो पाएगा, अच्छा काम हो पाएगा। बीजेपी सांसद राजकुमार ने एसआईआर पर कड़ा प्रहार किया। सांसद राजकुमार रोत ने एसआईआर को कोविड से बड़ी महामारी तक बता डाला। साथ ही एसआईआर में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का भी विरोध किया और बीएलओ पर पड़ रहे मानसिक दबाव का मुद्दा भी उठाया।
तो एक बीएलओ 50 जगह कैसे पहुंचेगा? इतना बर्डन डाल रखा है, रात की 10-10 बजे तक अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सारी योजनाएं। और इस सरकार में और इस साल में कोविड से भी भयंकर महामारी आई है, वो सरकार महामारी लाई है एसआईआर के रूप में, और सरकार की अन्य प्रचारक जो नीति लाई है वो। कोविड में स्कूलों का बच्चा बिगड़ा, उस समय स्कूल बंद रही, लेकिन आज स्कूल खुली है, बच्चा जा रहा है, लेकिन सारे के सारे टीचर एसआईआर में लगे हुए। बीएलओ लगा हुआ है, सहायक बीएलओ लगाए, अन्य टीचर लगाया, सुपरवाइजर लगाए, जितने प्रोफेसर थे उनको सुपरवाइजर लगाया। तो सारा का सारा एक एक ब्लॉक, मतलब एक एक उपखंड कार्यालय में 600, 700, 700 कर्मचारी लगे हैं। इसमें से अधिकतर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। और वहीं अब सरकारी स्कूलों में भी राजस्थानी कल्चर के अलग अलग रंग रूप देखने को मिलेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में उस फैसले का जिक्र किया जिसके तहत सरकारी स्कूलों में अब एक दिन छात्रों को लोकल पहनावे में आना अनिवार्य किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज अजमेर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, कई अलग अलग बातें उन्होंने बताई हैं। स्कूल में जो सरकारी स्कूल है उसमें वेशभूषा एक दिन जो है बच्चे अपने अनुसार पहन के आएंगे। सर, ये क्या है पूरा मामला, किस तरह की ड्रेस होगी और ड्रेस कोड के पीछे क्या उद्देश्य है? देखो क्या है कि सामान्यतः एक विद्यालय की अपनी यूनिफॉर्म होती है, उसको पहनकर स्कूल जाना होता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है जो सामान्यतः एक छूट दी जाती है, और हमने दी थी पहले, कि वह सामान्य वेश में आ सकते हैं, यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं उस दिन। पर हमने एक स्पेशल ऑर्डर ये किया है कि वह वहाँ की लोकल स्थानीय वेशभूषा जो होती है उसमें आ सकते हैं। और स्थानीय उत्पाद से मतलब लोकल कपड़ा बना हो या उस जिले का बना हो, उस प्रांत का कपड़ा बना हो, उसको पहनकर भी आ सकते हैं। और वो नहीं है तो खादी भंडार का भी कपड़े का जो अपना पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा जो भी सिलाते हैं वो कपड़े पहन के आ सकते हैं। तो ये थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी और बताया कि स्कूलों में विकास के साथ साथ उनके जो है मनोबल को बढ़ाने के लिए और उनके जो अंदर जो है स्थानीय परिवेश की वेशभूषा को लेकर जो है बढ़ावा मिले, इसे लेकर ड्रेस कोड में भी परिवर्तन एक दिन के लिए किया जा रहा है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। एसआईआर के काम में लगे बीएलओ गांव और शहरों में डोर टू डोर जाकर के वोटर से मिन्नतें कर रहे हैं और इन सब के बीच टोंक जिले के पीपलों से आई तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। काम के प्रतिनिष्ठा की तस्वीर किसान की मजबूरी को भी बताती है। ये रिपोर्ट देखिए। यार बैंक परेशान मत कर, मैं खादो परेशान हो तो भाई 10 बार चल गयो मुंडा गयो तुम खूब ये लाज रो कोने इन काम मैं क्या एक रेट बीएलओ का हम तेला का यार खाना की बात कोने सरकारी काम से मार मैं 10 बार है क्यों ये करवाने का है जो मैं कर दूंगा निनाने पकड़ता लो काम पकड़ो जी बीएलओ साहब को करो मैं खोद ले दूं। अरे यार तुम क्या बताओ यार। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया जहां एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए बीएलओ को सड़क खोदनी पड़ी। बीएलओ ने किसान से कहा, मैं आपका काम करूंगा, आप मेरा काम कर दो। पूरा मामला टोंक जिले का है। डारडा तुर्की की सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक रतनलाल जाट को 6 अक्टूबर को एसआईआर का काम सौंपा। बीएलए को ककराज, खुर्द और खेडुल्ला गांव के करीब 900 वोटर से फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें से करीब 800 फॉर्म भरवा भी दिए गए। बाकी फॉर्म भरवाने के लिए बीएलओ पीपलू तहसील क्षेत्र के ककराज खुर्द भाग संख्या 71 पहुंचे। वहां खेत पर काम करते मिले वोटर्स को एसआईआर फॉर्म भरने के लिए दिए तो किसानों ने कहा, हमें हमारा काम से मतलब है, दूसरे कामों से हमारी रोजी रोटी चलेगी क्या। जवाब में बीएलओ ने कहा, ये सरकारी काम है, हर हाल में करना है, मुझे इस काम में टॉप आना है। ये कहते हुए बीएलओ ने युवा किसान के हाथ से गेंती लेकर खुद ही सड़क को खोदने लगे और पाइप डालने के लिए किसान के काम में सहभागी बने। बीएलओ कहते रहे कि मैं आपका काम करके जाऊंगा, लेकिन आप हमारा काम करो। पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया। वहीं इस घटना को लेकर बीएलओ रतनलाल ने कहा कि एसआईआर का काम बेहद ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा समय एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा।
जो भी किसान खेत पे थे उसको ऐसे लग रहा था कि इससे कौन सी गेती भाएगा ये। मैं वो जो कोई नाड़ी पता नहीं कुछ भी कर रहे थे, मैंने उस टाइम उसकी गेती पकड़ी और वो नाले खोदने लग गया। समस्या तो ये आई कि मैं 3-4 दिन जाने के बाद मुझे लगा कि लोग घर छोड़ के जा रहे थे। 10 बजे से 4 बजे तक काम नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? उनकी प्रथम आवश्यकता होती है, उनके छाड़ी बकरी जो भी उनके खेती कल्याण के काम होते तो वो नहीं दे पा रहे थे। फिर मैंने एक सिस्टम बिठाया कि क्यों नहीं मैं इनको रात को मतलब 6 बजे से 10 बजे तक मैपिंग करूँ। किसान और बीएलओ के बीच हुई बातचीत दोनों की अपने अपने काम के प्रति जिम्मेदारी को दिखाती है, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। टोंक से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। कोटपुतली नगर परिषद की कार्रवाई से नाराज मेडिकल दुकानदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के पास स्थित सभी मेडिकल दुकानों ने एकजुट होकर के शटर बंद रखे। दुकानदारों का आरोप है कि नगर परिषद ने बिना सूचना और तय प्रक्रिया की तोड़फोड़ की है, जिससे दुकानों के बाहर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया। 3 दिनों से मलबा नहीं हटने के कारण NH 48 की सर्विस लेन जाम हो गई है, जिससे एम्बुलेंस का मूवमेंट तक प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों ने ये भी आरोप लगाया है कि संबंधित दुकानों को NHAI से पहले ही अनुमोदन मिला हुआ है, इसके बावजूद नगर परिषद ने मनमानी कार्रवाई की है। इन लोगों ने अपनी आर्दर्मिकता के कारण पूरे हाईवे को खोदा। हमारे 3 दिन से दुकानों के सामने खुदाई कर रहे हैं। 11,000 की लाइन कर चुकी है, जबकि हमारी वजह से किसी को भी परेशानी नहीं होती है, आवागमन सुगम रहता है। केमिस्ट एसोसिएशन की जो ज्ञापन आया है उसको हम उच्च अधिकारी से वार्ता करेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इन्होंने रोड तोड़ दिया है पूरा, बनाने के इनके तो बस की बात है नहीं, ऊपर से तोड़ दिया, रोड तोड़ दिया। इसके नीचे 11,000 की लाइन है, 4 इंच के नीचे वो लाइन भी काट दी है। उसको हम लोगों ने सिल्ली लगा के रोक रखा है। जरा सा पानी उसमें चला गया, उसमें करंट आ गया, बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? शाहपुरा में उपजिला एवं ट्रॉमा अस्पताल का निर्माण 2 सालों से लटका पड़ा है। साल 2023-24 के बजट में घोषणा के बावजूद अभी तक निर्माण शुरू नहीं हो सका है। जमीन आवंटन में लगातार हो रहे बदलाव इस परियोजना की सबसे बड़ी अड़चन बन गए हैं। पहले जिला परिवहन कार्यालय के पास दी गई भूमि को तकनीकी रूप से अनुपयुक्त मानते हुए रद्द कर दिया गया, तो दूसरी बार तमिया स्टेडियम के पास जमीन आवंटित की गई है। जमीन को गलत जोन में आने के कारण खारिज कर दिया गया है। लगातार देरी और अनिश्चितता से स्थानीय लोग नाराज हैं और स्थानीय निवासियों का कहना है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी अस्पताल की नींव अभी तक नहीं रखी गई है और ऐसे में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने की उम्मीद कब तक पूरी होगी, ये कहना मुश्किल है। पिछली कांग्रेस की सरकार के समय शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में, शाहपुरा क्षेत्र में उप जिला एवं ट्रॉमा अस्पताल की घोषणा हुई थी। 2 वर्ष बीत चुके हैं, अभी ट्रॉमा अस्पताल का काम भी शुरू नहीं हुआ। स्थान भी जो पहले तय किया गया था उसको परिवर्तित कर दिया गया। अभी जो स्थान जो शाहपुरा नगर परिषद के क्षेत्र में जो तय किया गया है, उस स्थान को लेकर के जो रिपोर्ट आई है उसमें जल भराव का क्षेत्र उसको पाया गया है, वहाँ सुरक्षित नहीं है। ट्रॉमा अस्पताल पहले जो दानदाता ने जो जमीन दी थी वहाँ अस्पताल बनना था। डिगाना उपखंड के गुंदेसर ग्राम पंचायत मुख्यालय को राजस्थान सरकार के आए हुए पुनर्गठन आदेश के बाद विलोपित कर जासू खुर्द कर दिया गया। ग्राम पंचायत का मुख्यालय जासू खुर्द करने से नाराज ग्रामीणों ने आज गुंदेसर गांव में विरोध प्रदर्शन करके धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत का मुख्यालय यथावत रखा जाए। नाराज ग्रामीणों ने आज स्थानीय बीएलओ को SIR का कार्य करने से भी मना कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक ग्राम पंचायत मुख्यालय वापस गुंदेसर को नहीं बनाया जाएगा, तब तक ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसका खुद का राजस्थान सरकार के द्वारा गठन किया गया था और उस समय भी बीजेपी की सरकार थी। तो अब इसको नई ग्राम पंचायत हमारी जाल सुखुर्द उसमें विलोपित कर दिया, जो कि ऐसा संविधान के जानकार लोग ऐसा कहते हैं कि भाई पंचायत राज कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी ग्राम पंचायत को ऐसे एक छोटे से आदेश या छोटे से गजट के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। इसको लेकर हमारे गांव में भारी रोष है, सब गांव के बड़े इस चीज़ से चिंता है और हमारे SDM कलेक्टर सब प्रशासन को बताना चाहते हैं हमारी ग्राम पंचायत है उसको बता रखी जाए। ये SIR का भी विरोध करेंगे और मतदान भी रहेंगे नहीं।
करौली की पांचना नदी में कूद करके एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। युवक की पहचान 30 वर्षीय हाकिम के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक हाकिम कल शाम ही बस के जरिए करौली आया था। बस स्टैंड पर उतरने के बाद वो पैदल चल करके पांचना नदी की ओर पहुंचा और बताया ये जा रहा है कि इसी दौरान उसने अपने हाथ बांध करके नदी में छलांग लगा दी। हालांकि घटना की जानकारी मिली तो सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची है। युवक को नदी से बाहर निकाला है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल एसआई मोहिंदर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।